यूक्लिड विभाजित यूक्लिड के अभिग्रहित। नंबर 5 की बात करते हैं। 5 4 तो हमने कर ली थी, 5 था पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। इसका मतलब है जैसे मैंने ये वर्त ले लिया, ठीक है, ये वर्त क्या है, पूर्ण है, ठीक है। तो वर्त का मैंने एक छोटा सा भाग ले लिया, जैसे तो मैंने इस वर्त है इसका मैंने एक ये छोटा सा भाग ले लिया इस प्रकार, ठीक है। जैसे कि मैंने ये भाग ले लिया, इतना सा भाग वर्त का ले लिया, ठीक है। तो जो ये पूर्ण है ये अपने इस भाग से क्या होगा, बड़ा होगा। इस लाइन का मतलब है पूर्ण अपने भाग से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये छोटा सा भाग है, इस भाग से ये पूर्ण क्या है, बड़ा है। अभिग्रहित नंबर 6, एक ही वस्तु के दो गुने परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कहना का मतलब है जैसे ये 2a है बराबर है b के, और 2c बराबर किसके हैं, b के, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये 2a किसके बराबर होगा, 2c के बराबर होगा। मतलब कि a बराबर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अभिग्रहित नंबर 7 कहता है एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे 1/2 आधा मतलब a बराबर है b के। इसी प्रकार 1/2 बराबर है 1/2 c बराबर है b के। तो इसका मतलब है कि इसका आधा और ये आधा b के बराबर है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, c के। यूक्लिड की अभिधारणा। यूक्लिड की अभिधारणा कितनी है, 5 है, ठीक है। तो नंबर 1 की बात करते हैं। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। जैसे ये एक बिंदु है ए है, इससे कोई अन्य बिंदु बी तक एक क्या है, सीधी रेखा खींची जा सकती है। यह क्या अभिग्रहित है। नंबर 2 अभिग्रहित क्या कहता है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि ए बी एक रेखाखंड है या रेखा है, ठीक है, शांत है, इसको अनिश्चित इधर भी हम आगे बढ़ा सकते हैं और इसको भी इधर भी क्या है, आगे इसको बढ़ाया जा सकता है। तीसरा अभिग्रहित कहता है किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वर्त खींचा जा सकता है। तो हम जैसे यहाँ पर कोई केंद्र मानकर, ठीक है, और समान त्रिज्या का ये त्रिज्या ले ली मैंने, इस त्रिज्या से हम एक क्या है, वर्त खींच सकते हैं। और नंबर 4 अभिग्रहित कहता है, नंबर 4 कहता है सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। कहने का मतलब है कि ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। मैंने माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है, मतलब ये 90 डिग्री का कोण है। और इसी प्रकार मैंने एक ये बड़ा त्रिभुज ले लिया, ठीक है, ठीक है, इसका नाम मैंने दे दिया पी क्यू आर, ठीक है। तो इसका भी मान ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। 90 डिग्री क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सभी समकोण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अभिग्रहित या अभिधारणा नंबर 5 क्या कहती है, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो ये दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग दो समकोण से कम होता है। इसका मतलब है कि ये जो दो रेखाएं खींचिए ए बी और दो रेखाएं हैं, ठीक है, इनको इस प्रकार हम इधर आगे बढ़ा रहे हैं। देखो ये इस साइड में ये आगे मिलेगी, तो इसका मतलब है कि जो कोण 1 है और कोण 2 है, इन दोनों का योग है जो 180 डिग्री से सदैव क्या होगा, कम होगा। अभिधारणा नंबर 5 कहती है कि जो दो लाइनें हैं, ठीक है, इनको हम इधर अनिश्चित दिशा में आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, जिस दिशा में ये आगे जाकर मिलती है उस ओर जो दो अंतः कोण बन रहे हैं, अंदर जो कोण बन रहे हैं, कोण 1 और कोण 2, इन दोनों कोणों का योग सदैव 180 डिग्री से कम होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो से संबंधी कोई भी समस्या हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो, उससे संबंधी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं।